वेव्स के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहले आपको वेव्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वेव्स की डेफिनेशन किस तरह है। वो तरीका जिसमें हम एनर्जी को और मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर सके, लेकिन मास को ट्रांसफ़र ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। मतलब a mechanism which can transfer energy and momentum but not mass is called वेव्स। वेव्स की डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हो। और वेव्स की मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती है आपके पास। मैकेनिकल वो होती हैं, मैकेनिकल्स वेव्स वो होती हैं जिससे मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? मैकेनिकल्स वेव्स हैं। इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, नीड मीडियम। और या इस तरह भी आपके पास एमसीक्यूज आ जा सकता है कि वो वेव्स जो मैकेनिकल वर्क डन से पैदा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। द वेव्स व्हिच प्रोड्यूस ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं? जो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जो ट्रेवल करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब कि क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जो ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, ये क्या होती हैं? ये पोलराइज भी होती हैं। मतलब कि इसमें पोलराइजेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो जिस तरह के वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स, और इस तरह जो स्ट्रिंग के वेव्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। या डेफिनेशन भी आप इस तरह लिख सकते हो, द वेव्स व्हिच प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स, इसका क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब कि वो परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करें, उससे हम क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसे कहते हैं, इसे भी मीडियम की जरूरत होती है और इससे भी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन ये पोलराइज्ड नहीं होती, ये पोलराइज्ड नहीं होती। मीडियम की जरूरत तो होती है दोनों को, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये पोलराइज्ड आपके पास नहीं होती। और इस तरह ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में आपके पास क्या होती हैं? ये ट्रेवल करती हैं। मतलब किस तरह कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में आपके पास ये ट्रेवल करती रहती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मतलब इसके दरमियान जो 90 का एंगल बनता है, और इसमें 0 डिग्री का एंगल बनता है। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे साउंड वेव्स हैं। साउंड की जो वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिससे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, नो नीड मीडियम, इससे मीडियम की ज़रूरत ना हो, उसे हम कहते हैं कि क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इस वजह से ये भी क्या होती हैं? इसके अंदर भी पोलराइजेशन होती है। मतलब ये भी पोलराइज्ड होती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये भी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, ये भी क्या होती है? पोलराइज होती हैं, लेकिन इससे मीडियम की जरूरत नहीं होती। और एक एग्जाम्पल की बात करें, तो जिस तरह रेडियो वेव्स है, लाइट की जो वेव्स होती हैं, ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अ, और अगर आप ये रेडियो वेव्स के बारे में एक एमसीक्यू भी आया था मेडिकल में, कि इसको गवर्न गवर्न किसने किया था? अ, तो इसको किया था मैक्सवेल इक्वेशन जो है, इसने इसको गवर्न किया था। मैक्सवेल इक्वेशन, इसने इसको गवर्न किया था। ये एमसीक्यू रेडियो वेव्स के बारे में आया था। और इस तरह जब भी वेव्स मतलब कि डेंसर मीडियम से, मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हैं, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बढ़ता है और स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है? रिमेन कांस्टेंट रहती है। आप खुद सोचें, जब आप ज़्यादा हजूम से कम हजूम में जाते हैं, तो वो वहाँ पर आप स्पीड भी लगा सकते हैं, और वहाँ पर आप क्या करते हैं? आप थोड़े मतलब कि मोटे वगैरह हो सकते हैं, इस तरह तंग ना हो, नहीं ना होगे, मतलब कि मोटे वगैरह इस तरह खुले रह सकते हैं। तो इस वजह से आप अगर ट्रिक मतलब के दिमाग में ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो डेंसर से जब हम रेयर में जाते हैं, तो हमारी जो स्पीड भी आम वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है,
और वेवलेंथ भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब आप रेयर से डेंसर में जाते हैं तो आपकी जो स्पीड होगी वो भी कम होगी और आपका वेवलेंथ भी कम होगा और आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट आपके पास